इस हफ्ता भी खुदा ने बड़ा जलाली काम किया। हमने ये काम शुरू किया था चर्च का, और जब हमने काम करना था तब मेरे पास पैसे थे। जब हमने इस काम को शुरू किया तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैंने पैसे आगे दे दिए और मैं बड़ा परेशान हो गया। ना मेरे भाई को बताया और ना मैंने किसी को बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा ईमान था कि मेरा खुदा मुझे मुहैया करेगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, मेरे खुदा ने मुझे मुहैया किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये मेरे अजीजों, ये छोटी गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही है। अगर हमारे पास पैसे ना होते तो हमने शर्मिंदगी उठानी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो मुहैया करता है। हालेलुया, खुदा के नाम के। और मेरी एक और गवाही है, मेरी बेटी बहुत डर रही थी पिछले हफ्ते। मैंने कहा ब्रदर आप दुआ करें, और जो ही भाई ने फोन पे दुआ की उसी टाइम मेरी बेटी डरना बंद हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाम का शुक्र हो। हालेलुया। हम जोरदार तालियों को खुदा के खादम को वेलकम करते हैं, जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में। हालेलुया। और हम खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर कर ले। इसको उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में आप सबकी सलामती हो। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जिंदा खुदा की जिंदा आवाज़ को हम अपने जिस्म जान की सलामती के लिए पढ़ेंगे, और आप सब तवज्जो करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अमाल की किताब, जो कि खुदा के अजीम बंदा ने लिखी है, और उसका नाम है लुका, और उसका 24वां बाब है, और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहिन बाद बुजुर्गों और तिरतुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया, और उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुस इल्जाम लगाकर कहने लगा कि एफिलक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फायदे के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसिद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरो पाया। हालेलुया, हालेलुया। अब 14वीं आयत से, लेकिन तेरे सामने ये इकरार करता हूं कि जिस तारीख को वो बिद्दत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं, और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, और खुदा से उसी बात की उम्मीद रखता हूँ जिसके वो खुद भी मुंतजिर है कि रास्तबाजों और नाराजों दोनों की क़यामत होगी। इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाप में मेरा दिल मुझे कभी मलामत ना करे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिलों, आज बड़ा खास टॉपिक है जिससे आपकी ज़िंदगी में एक बलबला अंगेज इनकलाब आएगा, और आप लोग जान पाएंगे कि आज हम किस खास बात से खुदावंद के कलाम में नसीहत और तरबियत पाने को आए हैं। आज जो मैंने कलाम में से हवाला जात 2 पढ़े हैं, इनको अनुमान दूंगा मैं बिद्दत। क्या कहते हैं? बिद्दत। बिद्दत। लफ्ज बिद्दत यूनानी के लफ्ज
हैरिको से आकिस किया गया है। कदीम यूनानी ज़बान में से अच्छे या बुरे इंतखाब के मायनों में इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ हेरेसी यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है। इसके लघु मानी चुनाव, पार्टी, फिरका और अलहदगी के हैं। बिदअत के लिए मुख्तलिफ लुगात में इसका पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। उर्दू में मुस्तमल अरबी ज़बान के लफ्ज़ बिदअत का मादा बेदाल ऐन है, जिसके मायने है दीन में किसी नई चीज का आगाज करना। अरबी ज़बान में बिदअत का लफ्ज़ कई मायनों में आया है। झगड़ा, शरारत और फसाद करना, खराबी डालना, फितना अंगेजी करना और मुफसद हंगामा करने वाला और गुनाह और दीन में कोई नई बात या नई रस्म निकालना। और फिर इसका मतलब है कुफर। लफ्ज़ कुफर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है खुदा को ना मानना, बेदीनी, जिद, हद डरनी और अड़। इसे कहते हैं कि अपनी बात पे अड़ जाना। हालेलुया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया में बिदअत की यूं तारीफ की गई है, किसी मुंज़म जमात या फिरके के दो ग्रोहों के माबीन किसी मजहबी अकीदे पर फूट वाक़या हो तो बुनियादी असूलों से इनहराफ करने वाला फिरका बिदती कहलाता है। और उर्दू इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक बिदअत की तारीफ इन अल्फाज में की गई है, बिदअत के मायने ऐसे कौल व फेल के हैं जो किसी मजहब या मकतबा फिक्र के बुनियादी असूलों के खिलाफ हो। इस तरह कोई ऐसा रवाज, दस्तूर या अकीदा जो किसी मजहब में मरूजा बुनियादी अकायद के मुनाफी हो, बिदअत कहलाता है। और ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक बिदअत की तारीफ ये है, इल्म इलाही की ऐसी तालीम जो रासिक एतकाद मसीही कलीसियाओं की तालीम के खिलाफ हो, उसको हम बिदअत कहते हैं। और फरोज़ो लगात में बिदअत की तारीफ इन अल्फाज में की गई है, दीन में कोई नई बात, नई रस्म, नया दस्तूर या नए रस्म और रिवाज वज़ा करना। फिर फरोज़ो लगात इसके बारे में बयान करता है, मज़हब में नई रस्म या नया दस्तूर या बुरी रस्म जारी करना। ऐसे दस्तूर और रस्म इख्तिराअ करने वाला बिदती है, फसाद और शरारत फैलाने वाला बिदती है, खराबी और नुक्स पैदा करने वाला बिदती है। क्या आप लोग सब इस बात को समझ पा रहे हैं कि आज आपके सामने एक बड़ा खास टॉपिक छिड़ा है, ताकि आपको पता चल सके कि हम आज क्या बात सीखने जा रहे हैं और कलाम की हकीकतों पर मबनी हमारे पास क्या बात है। पुराने ज़माने में लफ्ज़ बिदअत इस्तेमाल नहीं हुआ और वहां पर बलाम और एसबल, वहां पर ये दो, एक मर्द और एक औरत है जो कि बिदती तालीम और बिदती काम करते हुए नजर आते हैं। बलाम अपने आप को खुदा का नबी कहता है, लेकिन पैसे की हवस के पीछे उसने खुदा के लोगों पर लानत की, तो उसने एक नई तालीम का आगाज किया कि गलत तालीम देखने में ठीक और हो खुदावंद के खिलाफ। इसी तरह अकियाम ने जब एजबल से शादी की तो वो जब इस्राइल के अंदर आई तो उसने इस्राइल के अंदर अपने देवताओं के मंदिर बनवाए, अस्तरात देवी का मंदिर बनवाया। हालेलुया, हालेलुया। हिंदुस्तान में अस्तरात देवी किस नाम से जानी जाती है? काली माँ, दुर्गा माँ। और कैथोलिक वाले इसको किस नाम से पुकारते हैं? मरियम के नाम से। ये क्या है? ये नई तालीम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम फरमाता है कि जब हम खुदा के साथ चलें और फिर खुदा के खिलाफ काम करें तो हम क्या है? बिदती है। अब शुरुआत में आपको बताता हूं कि हमें भी लोग बिदती कहते हैं।
कि हम तो नई तालीम निकाल रहे हैं, लेकिन आज जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा, हम उसी से अपनी नसीहत और तरबियत सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे पास कोई नई बात, कोई नई तालीम नहीं है, बल्कि हमारे बाप दादा कौन है? देखिए, अपनी कलीसिया का नबी ब्रदर ब्रानम कहता है कि वो वालिदों का दिल औलाद की तरफ और औलाद का दिल वालिदों की तरफ। तो हमारे वालिदैन कौन हैं? जो पेंतीकोस्त के दिन रूह कुद्दूस से भर गए और सारी दुनिया में खिदमतगारी के लिए निकले, वो हमारे रूहानी वालिदैन हैं। हालेलुया। हमने अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलना है। तो उन्होंने खुदावंद की ताबेदारी की, तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में रहना है। क्योंकि मसीह यीशु ने फरमाया था, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मैं नेट पे पढ़ रहा था, 3 लोग हैं जो बिदती हैं और इस कलाम को क्या कर रहे हैं कि वो खुदा के खिलाफ खड़े हैं। और एक बंदे ने दावा किया कि यीशु के बाद मैं खुदा का दूसरा बेटा हूं जो जमीन पर निजात देने के लिए आया हूं। और किसी ने से सवाल किया कि यीशु मसीह तो पानी पर चले थे, तो आप भी पानी पर चल के दिखाए। तो कहता अभी मेरी वो शक्ति नहीं बहाल हुई। जब आप नेट को खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर आप नेट से बरकत पाएंगे। और जब आप अपने उल्टे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे अजीजों आपको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज बड़े गौरव फिक्र का उलमिया है और ये अखीर वक्त है, उठाए जाने का वक्त है। अब अपनी मसले दुरुस्त कर लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं गया। क्योंकि कलामे मुकद्दस तीमुथियुस के दूसरे बाब चौथे बाब दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब तीसरे चौथी आयत में फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाद लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये पहला तीमुथियुस चौथा बाब उसकी पहली आयत थी, और उसके बाद दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत में क्या है? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। क्या मैं आपको यहाँ पर कहानियां सुनाऊं तो आप मुझे बहुत पसंद करेंगे कि मैं वहां पर गया, वहां पर बहनों में ये बात हुई, वहां पर मैंने ये बात की, वहां पर ऐसे हमने ये खाने खाए, तो आप बड़े खुश होंगे। लेकिन जब मैं खुदा के कलाम की बात करूंगा, तो फिर कलाम खुदा है, तो वो आपके दिल को चीर कर गुजर जाएगा, क्योंकि वो रूह है और रूह बूंदे से गुजर जाता है, पहाड़ों को चीर देता है और समुद्र की तहों से गुजर जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम खुदा के खिलाफ जो तालीम है उसके बारे में सुनेंगे और जानेंगे। क्या हम ठीक जगह पर जा रहे हैं? क्या हमारे पास ठीक खादम है? क्या हमारे पास ठीक कलाम का ठीक पैगाम पहुंच गया है? ऐसा ना हो कि हम सारी जिंदगी गलत जगह पर गुजार दें और इंतजार में रहें। जिस तरह बहुत सारी दुनिया कहती है कि अभी यीशु आएगा, वो शिगिर्दों की बातों को नहीं मानते। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, सारी दुनिया शायरवानी कब करती है? सुबह आप सब जानते हैं, सारी दुनिया में तकरीबन 95% सुबह के वक्त 11 बजे 12 बजे शायरबानी करते हैं। खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने शाम के वक्त शायरबानी की। आमीन। शिगिर्दों ने शाम के वक्त शायरबानी की। आमीन। हम किसकी माने? दुनिया की माने? खुदा से सदा पाए या जो कलाम में लिखा है? अगर मैं सुबह के टाइम यहाँ पर शायरबानी करूं, तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? फितना अंगेज, नई तालीम निकालने वाला बिदती पादरी। क्योंकि मैंने कलाम के खिलाफ काम शुरू किया है। जबकि कलाम में रसूलों ने, नबियों ने
और जो पहली कलीसिया कायम हुई उन्होंने मसीह यीशु की तरह, मसीह यीशु ने भी शाम को, जुमेरात की शाम को इशाए रबानी की और शागिर्दों ने भी शाम को की और हम भी शाम को ही करेंगे, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सुबह के वक्त करेंगे तो हम बिदती कहलाएंगे। खुदा यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा है कि जो खादम है उसके अंदर खुदा रहता है। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के आखिर तक रहूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, मैं कल रात विजिट पे था, मैंने ये बैठी है सिंबल, वहां पर सब अजीज बैठे थे, मैंने वहां भी बात शेयर की, उनको भी दिखाया। एक खादम है तो उनकी कलीसिया में एक लड़की खड़ी है और वो इस तरह लड़की खड़ी है और उसको कोई होश नहीं है, मसा है, खुदा जानता है, इस तरह करती आ रही है और वो खादम के पास नहीं आना चाह रही, दूर ही खड़ी है। उसके पीछे एक औरत खड़ी है और वो उसको खादम की तरफ धकेल रही है और खादम ने क्या किया, खादम ने उसको अपनी बाहों में लेकर अपने साथ गले लगा लिया और कह रहा है कि आज तुम्हें रूह कुदूस मिलेगा, आज तुम्हें रूह कुदूस मिलेगा। और बाद में जब उस खादम को पकड़ा गया, मैं रात को पढ़ रहा था उसका मैसेज, वो अपनी दलील पेश कर रहा था कि वो मेरी बेटी है। क्या आप यहाँ पर बाप बैठे हैं, क्या आप अपनी जवान बेटियों को आप जब दुआ में होते हैं तो क्या उनको गले लगाते हैं? अपने आप को रफू कर रहा था, वो मेरी बेटी है, मैं रूहानी उसका बाप हूं। रूहानी बाप का मतलब है खुदा जिस्म के अंदर आ गया। खुदा ने तो जब वो जिस्म के अंदर था, उस बदकार औरत जो जनाब के वक्त पकड़ी गई, उससे कहा जा बेटी ऐसा गुनाह ना करना। खुदा ने तो उसको उठा के नहीं गले लगा लिया। अगर खुदा ने किसी और को गले लगाया है तो मुझे कोई बताए। बदकार औरत आई और यीशु के कदमों पर रो रो के यीशु के पैर धो दिए। खुदा ने तो नहीं फरमाया कि इधर आ, आज मैं तुझे अपने गले लगाता हूं, तेरे गुनाह माफ होंगे। ये है बिदअत। चर्च खत्म होता है, जवान औरतों को पादरी किस तरह मिलते हैं, ओ मेरी बेटी, गले लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते? ये कौन है? ये बिदती है। इनके अंदर शैतान बसा हुआ है, शहवत परस्ती के अंदर इस जिंदगी बसर करते हैं। अगर आपके अंदर जुर्रत है, दिलेरी है, अगर कोई खादम इस तरह करे, अगर वो आपको इस तरह करे, आप अपने मियां को, अपने बेटे को कहें जाओ खादम की बेटी को जप्पी डालो, देखो उधर क्या होता है। खुदा के लोग हैं ना, जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, जब तक आप कलाम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आपके सामने इस तरह जनाकारियां होंगी। क्या होता है, बच्चियों को, जवान बेटियों को भेजते हैं कि ये खुदा का घर है, और वहां पर जाकर क्या होता है, लेकिन नजर न रखते। चर्च में बहुत कम लोग इस बातों पर, इन बातों पर गौर करते हैं, और फिर क्या होता है, फिर वहां पर गुनाह पाए जाते हैं। चर्चिस के अंदर जो कि खुदा का मुकद्दस तरीन मुकाम है, वहां पर बहुत बुरे काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अपने आप को दुरुस्त करो। आप अपने आप को अगर दुरुस्त नहीं करोगे तो याद रखना, आप कभी भी खुदा की ठीक बरकत और रहमत और शफकत और पनाह नहीं पा सकते। आप जिस तरह बीमार आए हैं उसी तरह बीमार वापस चले जाएंगे। हालेलुया। लिखा क्योंकि हमने इस शख्स को मुफसिद यानी झगड़ा करने वाला और नई तरीन निकालने वाला और दुनिया के सब यहूदियों में फितनांगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरोह पाया। ये नासरियों का ग्रोह कौन सा था? क्या कोई बता सकता है कि नासरियों का ग्रोह कौन था? हालेलुया, खुदा को बरकत दे। नासरियों का ग्रोह 12 शिगिर्द थे और 12 शिगिर्दों का सरदार आजम
आमीन। खुदावंद यीशु मसीह था आमीन। जिसकी बाबत कलाम मुकद्दस में लिखा गया था कि वो नासरी कहलाएगा आमीन। और ये नासरी फिरका है और आप सब भी नासरी के लोग हैं। अगर कोई हमें बिजली कहे तो हम क्या कहेंगे? हम भी नासरियों का बिजली फिरके के आमीन। मानने वाले हैं। आमीन आमीन। अगर कोई मेरे यीशु को बिजली कहता है तो मैं भी नासरत के यीशु का मानने वाला हूँ। अगर कोई पौलुस रसूल को बिजली कहता है तो पौलुस कहता है, ऐ बादशाह सलामत, मैं तेरे सामने इकरार करता हूँ कि जिस तरीका कार को ये लोग बिदअत कहते हैं उसी के मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ। आमीन। Praise the Lord। पौलुस क्या कह रहा है? मैं इस्राएली हूँ और इस्राएल के खुदा की इबादत अपने इस्राएली बापों के तरीकेकार के मुताबिक करता हूँ। तो कहा वो कहता है कि शरीयत बदल गई। आज हमारे मैसी के बहुत सारे खादमीन कहते हैं शरीयत लानत है, शरीयत लानत है। तो कलाम क्यों फरमाता है, पौलुस रसूल क्यों फरमाता है और पतरस रसूल बार बार पुराने अहदनामे के हवाले क्यों देता है और नबी ब्रदर ब्रानम पुराने अहदनामे में से हवाले क्यों देता है? अगर लानत है शरीयत तो शरीयत पिछली बाइबल क्यों पढ़ते हैं, पुराना अहदनामा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नया पढ़ोगे तो नया पुराने के अंदर ले जाता है और पुराना पढ़ोगे तो वो नए की तरफ लाता है। ये एक ही खुदा का कलाम है। नबी कहता है जिस तरीकेकार को ये लोग बिदअत कहते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं नासरियों का उस गिरोह का एक शख्स हूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि वो यीशु नासरी बिदती नहीं था। मेरे अजीजों, वो यीशु नासरी आसमान का खुदा था और नासरत में उसने जिस्म में रहकर काम किया था। जब हम आसमान पर जाएंगे तो हम आसमानी कहलाएंगे। जब खुदा ने जमीन पर रहना था तो उसने सबसे ज्यादा वक्त नासरत के अंदर गुजारना था। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि वो जमीन पर जिस जगह पर ज्यादा रहेगा उसी जगह से उसका नाम चलेगा। वो नासरी कहलाएगा जो मरियम से पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप मसीहत में ज्यादा रहेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आप मसीही कहलाएंगे। अगर कैथोलिक में जिंदगी बसर करेंगे तो आप कैथोलिक कहलाओगे। आपने आज क्या बनना है? आज आपने कौन सी बिदअत में जाना है? आज आपको सोचना पड़ेगा। इस मैसेज के अंदर अंदर सोच समझकर आपको खड़े होकर खुदावंद के हुजूरी में जवाब देना पड़ेगा। क्या मैं जहां जा रहा हूं, जा रही हूं, क्या वो जगह ठीक है? क्या वो कलाम के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या वो पादरी ठीक है? क्या उसके अंदर खुदा का रूह काम करता है? कहीं इब्लीस का रूह काम तो नहीं करता? अगर नहीं करता तो कलाम फरमाता है उस खादिम को अपने घर में मत आने दो। खुदा उनका कलाम फरमाता है रूहों को आजमाओ। और जो कोई रूह मसीह यीशु के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करती वो बिदती है और उसको अपने घर में मत आने दो। उसके साथ हाथ मत मिलाओ, उसके साथ खाना भी मत खाओ। ये खुदा का कलाम फरमाता है। इधर ध्यान करो, कोई आपस में बात नहीं करेगा। नबी कहता है जो कुछ तुरात में, याद रखिएगा इन हवालों को, जो कुछ तुरात में और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है। और मैं भी कहता हूं जो कुछ तुरात में लिखा है और अनाजील में लिखा है, पुराना और नया कलाम जो कुछ भी है, मेरा उस पर ईमान है और मैं सारे कलाम को लूंगा। आमीन आमीन। क्योंकि नबी सारे कलाम को लेते हैं। आमीन। ब्रदर ब्राउन कहता सारे कलाम को लेंगे और उसको उकाब के दो पर दिए गए। ये उकाब क्या है? उकाब खुदा है और उसके दो पर क्या है? पुराना और नया कलाम है। ये खुदा ने हमें अपने दो पर दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हवा की किताब और ये पर सीधा करे और यहाँ में से कुछ पर मैं गिरा दूं और फिर कहूं ये ठीक नहीं, पर काम करेगा। जब ये उड़ेगा तो हवा इसको फाड़ेगी तो ये गिर जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों कलाम फरमाता है, नबी ब्रदर ब्राउन कहता है सारे कलाम को लेना है, सारे खुदा को लेना है, सारे खुदा की सारी बरकत को पाना है।
हालेलुया। तौरात में लिखा है, कलाम फरमाता है कि मैं कुर्बानी पसंद नहीं हूं। हुक्म मान लेना कुर्बानी करने से बेहतर है। कुर्बानी क्या है? एक बंदे ने गुनाह किया, जनाब किया, चोरी की, डाका डाला, वो भागा भागा खादिम के पास गया, सरदार काहिन के पास गया, ये मैं शरीयत बना रहा हूं। और जब वहां पर गया तो क्या हुआ? उसने जाकर खादिम से बात की और उसने इसके लिए बकरा और बर्रा लिख दिया और कुर्बानी के मुताबिक उसको सारे मसाला जात लिख दिए। और जब वो लेकर आया, उस गुनाहगार ने उस बकरे पर अपने हाथ रखे और फिर उसकी कुर्बानी कबूल हुई और वो गुनाह से बरी हो गया, उसका कफारा हो गया, गुनाह मिटे नहीं। पहली दुनिया में इस्राइल के अंदर कफारे होते थे और कफारा कफर से निकला है और कफर से कुफर निकला है और कफर का मतलब है पर्दा डाल देना। जैसे ये पानी नंगा रखा हो, मक्खियां हो, तो हमारे पास ये ढक्कन ना हो तो हम इसके ऊपर कपड़ा डालकर कपड़े से इसको ढांप देंगे कि इसके अंदर गंद ना जाए, डस्ट ना जाए। इस तरह इस्राएलियों के गुनाहों पर पर्दा पड़ जाता था। लेकिन वो पर्दा किसने चाक किया? वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी करके वो खत्म कर दिया। आमीन। जब यीशु ने अपनी कुर्बानी कर दी, जब यीशु ने सारी शरीयत अपनी पूरी कर दी, तो उस शरीयत में हवार की किताब क्या नहीं आएगी? आमीन, आएगी। यीशु ने फरमाया है, तुम ये मत समझो कि मैं तुरेक को, पहली 5 किताबों को, असफारे कमता को, नूरे हदायत को, खुदावंद के हाथ के लिखे हुए हुक्मों को खत्म करने नहीं आया हूं। क्योंकि ब्रदर ब्रानम कहता है अपने मैसेज में, मसीह यीशु ने फरमाया है कि मैं तुझे आज एक नया हुक्म तुम्हें देता हूं। और उस नए हुक्म को ब्रदर जी नबी पिछले 10 हुक्म लेता है और अगले हुक्म को वो 11वां हुक्म नाम देता है और उसको 11वां हुक्म कहता है। 11वां हुक्म किस तरह कह सकते हैं? क्योंकि जब पिछले 10 हुक्म लेंगे तो अगला 11वां हुक्म कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम बिदती है जो सारे कलाम को लेते हैं? जब हबार की किताब की बात आती है तो वहां पर लिखा है कि जब औरत हैज के खून में है, कलाम फरमाता है वो 7 दिन पाक रहे। अब ये क्या थी? ये है कुर्बानी के 7 दिन तक वो कुर्बानी करे और जो कुछ उसके लिए लिखा है वो ना करे। वो खुदा के मज़बा पर मत जाए, खुदावंद की पाक हुजूरी में मत आए, खुदावंद के मुकद्दस किताब को मत छुए। तो क्या वो अब इस नए अहदनामे में खत्म हो गया है? क्या वो खत्म हो गया है? वो कुर्बानी यीशु ने खत्म कर दी अपने लहू से। आमीन। क्या वो अपने 7 दिन नहीं पूरे करने? जितने दिन खून जारी है उतने दिन बैल बेटी ने पाक है और जब खून खत्म हो गया वो पाक है, वो खुदावंद के हुजूर में आ सकती है। खुदावंद ने अपना लहू बहाकर शरीयत को पूरा कर दिया। ये है पूरा करना। आमीन। इसी तरह जब मर्द हजरात है और लड़के हैं जवान, उनके बारे में जो शरीयत लिखी है, तो जब वो तलाम में होते हैं, जब उनको जरियान लग जाता और जब उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि जिस्म से दांत बहती है तो वो नापाक है, वो जिस्मानी आलूदगी में है। क्योंकि पालूस रसूल 2 कुरिन्थियों का खत और 7वां बाब उसकी पहली आयत में फरमाता है कि ऐ मेरे अजीजों, हमें रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक रहना है। आमीन। और अगर आप इन बातों पर अमल करें तो लोग आपको बिदती कहें, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद बिदती है जो पकीदगी के लेवल को गिराता है। क्योंकि हमारा खुदा बहुत ही पाक और पवित्र है और वो चाहता है कि हम अपनी सोचों को, अपने दिलों को और जिस्म को हर वक्त पाक रखें। इन हाथों में, नापाकी की हाथों में इब्लीस काम करता है, उसकी बुरी तस्वीरें काम करती है और उसकी बुरी रूहें काम करती है मेरे अजीजों। इसलिए आप जब खुदा के हुजूर आते हैं, यहाँ इबादत के लिए आते हैं, तो खुदा के लिए सुबह जल्दी उठें और नहाए धोएं, अपने बदन को पाक साफ करें। और घर में भी जब रात को दुआ करते हैं तो सबसे पहले अपने कामों से फारग होकर नहा धोकर खुदा के हुजूर झुकें।
उसके बाद आप पर रोया आएंगी, उसके बाद आप पर मसा ठहरेगा। पाक रूह अपनी कुव्वत में, अपनी मोहब्बत में आपकी ताबेदारी देकर आप पर अपना जलवा जाहिर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने हैं जो चाहते हैं कि हम नासरी के फिरके की तरह काम करें? आमीन। हम नासरी का जो फिरका था, यीशु नासरी जो नासरत का रहने वाला था, वो जहां पर भी जाता तो लोग कहते ये कौन आया है, ये कहां का रहने वाला है? तो सब कहते ये नासरत का नबी यीशु आया हुआ है। आमीन। आप कहीं पर जाए तो वो कहे ये नासरत के जो मैसेज के लोग हैं, ये वो खिदमतगार हैं, ये आमीन। नासरत के जो मैसेज के मानने वाले हैं। ब्रदर ब्रानम के वसीला से जो मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज के लोग हैं जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं, जो अपने आप को खुदावंद के लिए दे चुके हैं। आमीन। और आप सब इन बातों पर खास अमल किया करें। जब तक आप अमल नहीं करेंगे मेरे अजीजों, तब तक खुदा आपको पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभी नबी कहाँ खड़ा हुआ है? ये बादशाह के सामने पेशी है इसकी, और देखो नबी बादशाह के सामने खड़ा होकर नहीं डर रहा, वहां पर भी वो अपने तरीकेकार को। अब ये तो मसीह है, और ये हवाला कौन सा दे रहा था? कहता है मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूं, जो कुछ तो रात और नबियों के सहीफों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है। तो मैं भी खुदा का खादम होने के नाते नबियों के पीछे इसी बात को दोहराता हूं कि ब्रदर ब्रानम भी पीछे बाइबल में से, पुराने यादनामे में से बड़े बड़े भेद खोलते हैं। जिस तरह के बहुत बड़ा भेद नबी ने खोला है खुदावंद के फजल से, सांप की नस्ल। और अगर कोई मैसी का खादम और मैसिज के लोग अगर शरीयत को नहीं मानते तो वो सांप की नस्ल को नहीं मानते, और अगर वो नहीं मानते तो वो सांप की नस्ल पर बात मत करें। अगर नबी ने ये बात कही है ब्रदर ब्रानम ने कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और मर्द औरत का लिबास ना पहने, तो इसका मतलब है कि नबी पुराने यादनामा 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत का हवाला देता है। आमीन। 5 फजल का अदद है, और हमारे पास अगर ये कलाम नहीं है तो फिर हम बिदती है। हमारे पास ये कलाम है। आमीन। और नया कलमा फरमाता है कि औरत श्रृंगार ना करे। औरत के लिए लिखा है कलाम में, नए यादनामे में, पुराने यादनामे में, कि औरत अपने कानों को मत छिदवाए, अपने नाक को मत छिदवाए, और ना सोना और चांदी और ना कांटे और ना जेवर और ना ब्रेसलेट कुछ भी ना पहने। ये मैं नहीं कहता, ये खुदावंद का कलाम कहता है। आमीन। इस बात से कोई मुझे बिदती कहता है, कहता रहे, क्योंकि मैं नासरी के फिरके का मानने वाला हूं, और वहां से जो पैगाम मेरे पास पहुंचा है, इस पैगाम को मैंने कबूल किया है, और इस पैगाम को हम पर खोलने वाले नबी ब्रदर ब्रानम है, जिसके वसीला से आज मैं आपके सामने कलाम की इन गहरी बातों को रखे हुए हूं। और वो ये है वक्त का नबी ब्रदर ब्रानम, जिसके वसीला से ये सारा कलाम आपके सामने खुलकर सामने आया है, जिसने औरतों के लिए, मर्दों के लिए कलाम में से इज्जत और बरकत और उनके रुतबे मर्तबे की आला बातें खुदाम के कलाम में से हमें बताई हैं। क्या हमें फर्ज नहीं है हम पर? क्या हम इन बातों पर अमल करें? हालेलुया। जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो क्या होगा? इसीलिए मैं खुद भी कोशिश में रहता हूं कि खुदा और आदमियों के बाप का मतलब क्या होता है? बाप। बे अलिफ बे बाप का मतलब क्या है? बाप का मतलब क्या है? ऊंची बात से कोई बच्चे बोल रहे थे यहाँ पर, बाप। बे अलिफ बे नहीं मैंने कहा, बे का। बाप का मतलब है दरवाजा। बाप कहते हैं दरवाजे को। हालेलुया। नबी कहता है मैं खुदा और आदमियों के बाप, यानी के जो दरवाजा खुदा के बेटे ने खोल दिया है कि अब ये पर्दा उठ गया है, कुर्बानियां खत्म। अगर आप बीमार हैं, एहतराम हो गया है, तो आप क्या करोगे? क्या आप इसी हालत में दुआ करोगे? आप अपने आप को पाक साफ करें, नहाए धोए,
आप दुआ में ठहरे। अब कुर्बानी नहीं करनी, आपने शाम तक नापाक नहीं रहना, आपने 2 दिन तक नापाक नहीं रहना, 7 दिन तक नापाक नहीं रहना, बल्कि अपने आप को पाक साफ करें और पाक खुदा की हुजूरी में आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फजल है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम दूसरा वाला लेंगे तो वहां पर भी नबी क्या कहता है, वो भी हमें पुराने अहदनामे में ले जाता है। मुकद्दस पालूस रसूल पत्र रसूल की मार्फत लिखा गया खत और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक गौर से सुनिएगा। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया यानी खरीद लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बथेरे उनकी शैवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह की बदनामी होगी और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकतें सोती नहीं। ये कौन कह रहा है? पलूस एक बिद्दत की बात करता है, नई तलीम की, और पत्र रसूल क्या कहता है? ये पोशीदा तौर पर मार डालने वाली बिदतें। एक ही चर्च के अंदर इतनी तलीम होगी, इतनी गलत बातें होंगी, नबी कहता है वो आएंगे, वो पोशीदा तौर पर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास ये नासरियों के फिरके वाली किताब होगी। आप उनको नासरियों का फिरका समझेंगे, लेकिन वो अबलीस का फिरका निकल आएंगे, क्योंकि हमें ये समझ नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? हम ये समझ लेना नहीं चाहते। कलाम में लिखा है रूह की 9 नेमतें हैं और रूह की 5 खिदमतें हैं और रूह के हथियार हैं। आप अभी जब इनको लोगे बपतिस्मा के बाद, तो फिर आपको मेरे अजीजों इन बातों की खास खास बरकत का पता चलेगा। इस तरह कलाम फरमाता है, दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक वो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। आमीन। और पहले ये जान लो कि किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की ताबीर किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि नबी रसूल मुबश्शिर चरवाहे आदमी रूह कुद्दुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन। अब ये खुदा के रूह की हिदायत से बोल रहा है, और नबी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, पालूस रसूल कहता है तमुत के खत में, औरत मर्द पर हुक्म ना चलाए। तो उसने ये कहां से हवाला लिया? उसने पैदाइश 3 बाब 16वीं आयत से ये हवाला उठाया। तो वो तो शरीयत मान रहे हैं, तो मैं जब पास्टर तारिक को इस शरीयत में से बात किसी को बताता है, तो फिर खादमीन मेरी मुखालफत क्यों करते हैं? क्योंकि गौरव खोज नहीं करते। नबी ब्रदर ब्रैनम कहता है बिला नागा दुआ करो, बिला नागा कलाम पढ़ो, और हर रोज कलाम के एक एक बाब को पढ़ो। और मैंने ये बात खुदावंद की तरफ से पाई, और तब मैं मैसेज में भी नहीं था, और 10 साल हो गए इस बात को कि मैं बिला नागा दुआ करता हूं। कभी छूट भी जाती है, कोई ऐसी परेशानी हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, लेकिन मैं फिर भी दुआ किए बगैर नहीं सोता। हालेलुया, हालेलुया। और मैं खुदा के कलाम को पूरा करता, जब तक दुआ नहीं करता, जब तक कलाम नहीं पढ़ता, बड़ा ही बेचैन रहता हूं, बड़ा ही शुद्ध बुद्ध खोई रहती है बड़ी मेरी। और जब पढ़ लेता हूं किस तरह मेरे अंदर जिंदगी आ गई है, किस तरह मेरे साथ होता है। और जब मैंने नबी का ये कोड पढ़ा, अकाल टू प्रेयर,
कि जब नबी ने इस मैसेज के अंदर ये बात लही कि हर रोज दुआ करो, हर रोज कलाम पढ़ो, और खुदा अपने कलाम को कायम रखता है, और वहां पर भी नबी ने कहा कि एक एक बाब रोज पढ़ो और रोज खुदा के कलाम पर गौर खोज करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पतरस फरमाता है दूसरे बाब की 14वीं आयत से, मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा, गौर करना ये बिदती शख्स कैसे काम करते हैं। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा, उनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब है, जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफत करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखों में, उनकी आंखें जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई है, गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक्याम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद है। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं। जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी की दीवानगी से बाज रखा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये नबी कहां से हवाला दे रहा है? ये गिनती 22वां बाब 5वीं 7वीं आयत तक हवाला दे रहा है, जहां पर बाऊर के बेटे बलाम को उजरत पर पैसे देकर इस्राएलियों पर लानत करने के लिए बुलाया गया है। आज अपने आप को लोग मसीह कहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मसीहों पर जादू टूना नहीं चलता। आमीन। क्या आप लोगों को पता है कि मसीहों पर जादू टूना नहीं चलता? आमीन। क्योंकि जब बलाम को इस्राएल पर लानत करने के लिए बुलाया तो वो बड़ी तरह से लानत करने लगा और उसने दुआ करना शुरू की। साथ ही रूह कुदस नाज़िल हुआ और रूह कुदस ने उसके मुंह से सिर्फ बरकत ही बरकत इस्राएल के लिए निकाली, क्योंकि इस जमीन पर बादशाही बादशाहों के बादशाह की है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा, ऐ बादशाह, खुदावंद का शुक्र सुन कि खुदा मेरे वसीले से कलाम करने लगा है। इसके लिए मैं एक दो हवाले उसकी जुबानी पढ़ूंगा ताकि आपको बहुत बहुत बरकत मिले कि खुदावंद का कलाम कितना उत्तम है और कितना पवित्र है कि इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 23वां बाब, मैं इसकी चंद आयात पढ़ूंगा 23वें बाब में से 11वीं आयत से। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया था कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी। कह रहा ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कहा था इन पर लानत कर ताकि ये तेरी बीमार होकर मर मुर जाए। उसने जवाब दिया और कहा, क्या मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डालेगा? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आपको कोई बातें कही जाती हैं तो वो खुदावंद की हमारे मुंह में निकली हुई बातें हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ऐलान किया हुआ है कि यहाँ इस चर्च में कोई औरत टाइट पहनकर मत आए, सुर्खी पाउडर और बाल काट कर मत आए और अपने नेल पेंट लगाकर और अपने नेल बढ़ाकर यहाँ पर कोई औरत मत आए। मैंने यहाँ पर दुकानदारी नहीं करनी, मैंने यहाँ पर खिदमत करनी है। आमीन। और अगर किसी को पसंद है तो ठीक है, वरना वो यहाँ से जा सकता है, वो यहाँ पर मत आए। और भाइयों में भी याद रखिएगा कि जो बहुत ही टाइट पैंटें पहनते हैं वो ये बड़ी बड़ी टाइट पैंटें पहनने छोड़ दें। आप खुदा के कलाम की इज्जत करें। ये नहीं है कि लड़कियों के लिए, बहनों के लिए सारी बातें लिखी हैं,
बहनें अगर भाइयों को कोई ऐसी बात और काम और कपड़े उल्टे सीधे पहने देखें, आप बहनों को हक है, आप अपने मियाँ को, बेटों को, भाइयों को कह सकते हैं। अगर वो नहीं मानते तो आप मुझे बताएं। जैसे आजकल जिस तरह बहनें टाइट्स पहनती हैं, आपको पता है कि मर्द हजरात भी घरों में ये पजामे से पहनते हैं। पहनते कि नहीं पहनते? पहनते हैं ना। आप खुद बताइएगा, क्या बेरुखी नहीं होती? होती है कि नहीं होती बेरुखी? क्या वो जब मर्द नीचे झुकते हैं पीछे से नंगे होते हैं कि नहीं होते? क्या जब खड़े होते हैं तो क्या नंगे होते हैं कि नहीं होते? तो अगर बहनों बेटियों को मैं मना कर रहा हूं तो ये भाइयों को भी है। हालेलुया। इससे क्या होगा? रिवाइवल आएगा, इनकलाब आएगा, खुदावंद की ब्लेसिंग की बारिश शुरू हो जाएगी। वरना अक्सर आपने देखा है, एक कहावत है, जो गरजते बरसते नहीं, जो बादल बड़ा शोर करते हैं ना, बाद में बारिश नहीं लेके आते, और बाद में चुप करके बादल बड़ा भी नहीं होता, धूप निकली होती और इतनी खतरनाक बारिश हो जाती है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम जिस तरह हमें सिखाता है हम उसी तरह करेंगे। आमीन। फिर हम आगे देखते हैं 16वीं आयत। और खुदावंद बलाम से मिला। किससे मिला खुदा? याद रखिएगा। और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बलक के पास लौट जाओ, यूं कहना। और जब उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सोखनी कुर्बानी के पास मुआब की उम्रा समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ है बलक और सुन, ऐ सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदल ले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, और जो फरमाया है उसे पूरा ना करे। देख, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है। उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वो यकूब में बदी नहीं पाता और ना इस्राएल में कोई खराबी देखता है। खुदावंद उसका खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उन लोगों के बीच में है। किन लोगों के बीच में है? इस्राएलियों के अंदर बादशाहों की ललकारें हैं। कलाम में लिखा है, ऐ इब्राहिम, मैं तेरी नस्ल में से दुनिया के बादशाह पैदा करूंगा। खुदा को मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। सुन लीजिए मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है, और इस कलाम को, इस नबूवती पैगाम को खुदा ने डाला है किसके अंदर? बलाम नबी के मुंह के अंदर। और बलाम खुदा के कलाम को फरमाता है, यकूब पर यानी इस्राएल पर कोई अफसून, कोई जादू, कोई टूरा, कोई शैतानी काम नहीं चलता, और न इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि यकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। आमीन। अच्छा, वो जिस्मानी इस्राएली है, वो जिस्मानी इस्राएली है। इस्राएल का मतलब है खुदा के शहजादे, रास्तबाजों का टोला। तो आप रूहानी इस्राएली हैं। आमीन। इसलिए इस्राएल पर भी जादू नहीं चलता, मसीहों पर भी जादू नहीं चलता। आमीन। आज इस कलाम को और इज्जत देने के लिए एक जादूगर, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर इस बात को लेकर मसीह हो गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब वो जादूगर के पास एक मसीही औरत को मारने के लिए उन्होंने हजारों डॉलर दिए कि इस औरत को मरवा दे, ये हमारे गले में रहती है, हम इससे बड़े तंग हैं। तंग क्यों हैं? क्योंकि वो खुदावंद यीशु की बेटी थी और थी है, वो यीशु की बेटी है और खुदावंद ने उसे अबदी जिंदगी दी है। वो दुआ करती है और उस पर कोई जादू असर नहीं कर रहा। याद रखिएगा आप सब, आपके सामने कोई आपको चैलेंज भी कर दे कि मैं तेरे लिए हांडी करवा रहा हूं, मैं तेरे लिए ये तवीज लिखवा रहा हूं, मैं ये पानी में तवीज घोल के ये तेरे अंदर पानी फेंक रहा हूं तुम्हारे घर में 6 महीने बाद आग लग जाएगी, तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। उनको चैलेंज करें, लेकिन चैलेंज कौन करता है? जिसके अंदर यीशु होता है। आमीन।
बेशक। अगर आपके अंदर कलाम होगा तो आप चैलेंज करेंगे। क्या चैलेंज करेंगे? जा, जितने मर्जी जादूगरों के पास जा, मैं यीशु का मानने वाला हूँ, आमीन। मुझ पर कोई जादू, कोई भी तेरा फाल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूँ। आमीन। जब खुदावंद यीशु मेरे साथ है तो ये जादूगर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अब फिर मैंने आपके सामने खुदावंद के कलाम में से, शरीयत की किताबों में से हवाले पढ़े हैं। कौन से हवाले मैंने पढ़े हैं? जो नबियों ने मुझे हवाले दिए हैं, मैंने उन्हीं हवालों को पीछे जाके आपके सामने खोल करके पढ़ा है, और यही नबियों का तरीका है। और अब हमारे अंदर कौन सा मसा है? उकाबी मसा है। हमारे अंदर कौन सा मसा है? कभी मसा। बहन को जगाओ, वरना ये शिफा नहीं पाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, याद रखिएगा, आप जिस काम के लिए आए ना वो आपका काम नहीं होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। याद रखिएगा, कोई भी आपके पास हो उसे सोने मत दें, वरना वो जैसे आया वैसे वापस चला जाएगा। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो दुख आप लेकर आए हो यहीं पर छोड़ दो और अपने कपड़े झाड़ कर दुखों वाले और नए रास्ते और ईमानदारी के कपड़े पहनकर यहाँ से निकलो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे पास नबियों का वो कलाम है आमीन। जो खुदावंद ने अपने हाथ से 10 हुक्म लिखे हैं। आमीन। जो खुदावंद ने अपना कलाम नबियों के मुंह में डाला और उनके मुंह से जैसे वो निकला तो हमारे लिए जिंदगी बन गया। हालेलुया। खुदावंद ने अपने कलाम को मरियम के अंदर रखा और वो कलाम जब बाहर निकला तो एक इंसान बन गया। Praise और the उस Lord। इंसान को खुदा ने हमें बचाने के लिए कुर्बान कर दिया है। आमीन। हालेलुया। क्या आप सब हालेलुया। जानते हैं, आज आपके सामने बड़ी भेद की बात रखने को हूं। हमारे प्यारे नबी ब्रदर ब्राह्मण कहते हैं अपने मैसेज मरना, दफन होना, जी उठना, उठाया जाना में नबी अपने मैसेज में कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो नंगे थे, सलीब के ऊपर जब मसीह यीशु थे तो जो आप उनको यहाँ पर लुंगी पहने हुए देखते हैं, नबी कहता है ये लुंगी नहीं थी, उनको इतनी लांती मौत मरना पड़ा। किसके लिए? किसके लिए मरा? नबी कहता है मैंने रोया में देखा, रूह में मैंने देखा, वो सलीब पर नंगा लटक रहा था, उसके ऊपर ये इतना कपड़ा था, वो भी नहीं था। हालेलुया। किस लिए वो इस तरह नंगा आपके लिए ऊंचाई पर खड़ा हो गया? उसके पास कपड़े थे, एक नया कपड़ा बिन सिला हुआ भी था, लेकिन जो कपड़े पहने थे नबी ब्रदर ब्राह्मण कहता है वो कपड़े उतार दिए गए और उसको नंगा लटका दिया गया सरेआम सबके सामने। ये है लानती मौत। कहते हैं, कलाम कहता है आदमी 100 वर्ष जीता रहे और उसके बहुत सारे बच्चे हो, नौकर चाकर हो, और जब वो मरे उसको कफन ना मिले तो क्या फायदा इसी जिंदगी का, इतनी दौलत और शौहरत का कि जब मैं मरूं तो 5 गज कपड़ा भी मेरे जिस्म पर लपेटा ना जाए। क्यों? क्योंकि नबी अय्यूब कहता है मैं इंसान के, जब इंसान मां के पेट से निकलता है नंगा ही आता है, और जब वो जाता है नंगा ही जाता है। क्या कैसे जाता है? नंगा ही जाता है। जब वो पैदा होता है हमारे पास कपड़े होते हैं तो हम ढांप देते हैं, और जब बागेदन में खुदा का बेटा पैदा हुआ, जब बागेदन में खुदा का बेटा पैदा हुआ उसने भी कपड़े नहीं पहने थे मेरे अजीजों। कौन था वो? आदम जब वहां पर बागेदन में पैदा हुआ, खुदा ने उसे पैदा किया तो वो नंगा था। यस। और जब आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब वो अस्तबल में पैदा हुआ, नबी कहता है उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, वो नंगा ही आया था और नंगा ही गया है। वो
इस बात को जब मैं ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी कर रहा था, वहां पर उस दौरान मेरे ताए के बेटे का बेटा फौत हो गया और वहां पर एक खादम ने, वो यहाँ का खादम था, वहां पर जाकर उसने प्रीच किया। आप क्या समझते हैं कि जब मसीह यीशु सलीब पर लटकाया गया तो जो ये थोड़ा सा कपड़ा उसके ये नंगेपन को ढांप रहा है, ये इखलाकियात को मद्देनजर रखकर ये कपड़ा बनाया गया है तस्वीरों में, ख्याली तस्वीरों में। मेरे अजीजों, ये कपड़ा नहीं था। मुझे बड़ी गैरत आई, मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मैं बाइबल का तालिब इल्म था। मैंने जब ओटीएस सेमिनरी कर रहा था तो मैं वहां पर आखिर में खड़ा हो गया। आखिर में 10 मिनट वहां पर दिए जाते थे कि अगर किसी बच्चे ने तालिब इल्म ने कोई सवाल पूछना है तो वो बोलेगा नहीं, वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा और टीचर सबको बताएगा हमारे दौरान बेटी आशा है वो बात करना चाहती है, भाई मकसूद है वो बात करना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा कि बेटा तारक सवाल करना चाहता है। कैसे उन्होंने कहा किसी का कोई सवाल है, 10 मिनट हमारे पास। मैंने हाथ खड़ा किया। उनका नाम शायद पास्टर नदीम था, बड़ा अच्छा सिखाते थे। और उन्होंने कहा कि जी तारिक बेटा आप अपना सवाल करें। मैं कहा सर मेरा सवाल है कि एक पादरी ने बात की है और उसने कहा कि जब खुदा मसीह यीशु सलीब पर लटकाए गए थे तो वो बिल्कुल नंगे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा भी नहीं लपेटा गया। तो मैं क्या सर ये बात ठीक है, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है। और उन्होंने मुझे कहा कि आप कामूसल किताब में बरहना लफ्ज़ को जाकर स्टडी करना, शायद उसमें से इसके बारे में कोई तारीफ मिले, लेकिन कोई तारीफ नहीं मिली। लेकिन जब मैंने नबी को पढ़ा, नबी की ये बात को मैंने पढ़ा तो मैं बहुत परेशान हुआ और वहीं पर ठहर गया और मैंने दुआ की। मेरी आंखें नम हो गई, आंसुओं से भर गया मैं और खुदा की शुक्रगुजारी की। और अपने ज़हन में मैं खुदा को सोच रहा हूँ कि किस तरह खुदा जिस्म में नंगा होकर इस दुनिया का खालिक और मालिक इस दुनिया के सामने इतनी लानती मौत मरा। मैं अक्सर कहता कि ये लिखा है शरीयत की किताब में, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती मौत मरता है। मैंने कहा वो लानती मौत कैसे है यार, क्यों लानती मौत है? जब मैंने ये मैसेज पढ़ा नबी का, मुझे पता चला कि ये लानती मौत है कि उसके कपड़े भी थे वो उतार कर रख दिए और उसको बिल्कुल खाली जिस्म उसका लटका दिया लकड़ी के ऊपर। ये है नंगापन, ये है शर्मिंदगी जो उसने हमारे लिए बर्दाश्त की। आज हमें क्या करना चाहिए मेरे अजीजों? आज हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया! क्या करना चाहिए हमें? कलाम में लिखा तीतुस के खत में 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से पालूस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों को यकीनी तौर से दावा करे। दावा कौन करता है? जिसके पास असर और रसूख हो, जिसके पास सबूत हो, दलाइल हो, मुकाशवा हो, कलाम हो। ऐसे नहीं मैं ये दावा कर रहा, दावा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बाप दादा जो नबी रसूल थे मैं उनके पीछे पीछे खड़ा हो गया हूं, क्योंकि वो रूह कुद्दस के पीछे पीछे थे तो मैं भी रूह कुद्दस के पीछे पीछे चल रहा हूं, क्योंकि रूह कुद्दस हमारे साथ है। दावा करे ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदामंद हैं, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और निस्बनामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर। लेकिन यहाँ तो शरीयत की बातों पर लड़ाइयां करते हैं, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। एक दो बार नसीहत करके बिदती शख्स से किनारा कर। हालेलुया! कलाम फरमाता है बिदती शख्स से किनारा कर। नबी कहता है, कलाम फरमाता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर। कलाम हमें हर तरह से बचाता है, सिखाता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बड़ी आज दिन के सारे के साथ आखिरी वाला आपके सामने पहला ग्रंथियों 11वां बाब। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, 17वीं आयत से शुरू करता हूँ, लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरीके होते हैं, बिदतें इकट्ठी होती हैं, अलग-अलग तालीम इकट्ठी होती है, और तुम आपस में सवाल जवाब करते हो और आपस में बैठे बैठे झगड़े और लड़ाइयाँ करते हो, तो तुम्हारा इकट्ठा होना मुनासिब नहीं है। तुम इकट्ठे ना हुआ करो, कलीसिया लेकर अलग-अलग ही रहा करो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ कि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। आमीन। ये बिदतें नई नई कलीमें क्यों हैं? ताकि पता चल जाए कि हम पूरे कलाम को लेते भी हैं या खाली बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब कलाम में दो आयतनामे हैं, नया और पुराना, और नए और पुराने आयतनामे में, पुराने आयतनामे में फिरौन ने वक्त अपना सालगिरह किया था। कितने सालगिरह किया था? और नए आयतनामे में किसने किया था? हेरोदिस इंतपास ने सालगिरह किया था। और पुराने आयतनामे में जब सालगिरह हुआ वहां पर भी एक इंसान का कत्ल हुआ, और जब नए आयतनामे में हेरोदिस इंतपास का सालगिरह हुआ, उसकी बीवी हेरोदियास ने अपनी बेटी के वसीला से उसको नाचने का हुक्म किया, और वो नाची, और उसने अपने बाप उसका खुश हुआ। उसने कहा, बेटी मांग, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, इसी वक्त मुझे यूहन्ना का नबी के यूहन्ना का सर थाल में मंगवा दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती। आज भी खुदा के घर में देने के लिए आपके पास 200 रुपया नहीं होता, 1000 रुपया नहीं होता। आपको पता भी है कि क्या क्या काम कलीसिया में होने वाले हैं, लेकिन शाम को आपके घरों में बच्चों के सालगिरह होते हैं और आप 5000 5 मिनट में लगा देते हैं। कौन है आप? मसीहों के ये सालगिरह मनाना काम नहीं है। जो सालगिरह मनाता है वो कौन है? वो मसीह नहीं है। यस। और जब हम कहते हैं कि हम कलाम को लेंगे, कलाम की तालीम को, कलाम की जिंदगी को लेंगे, तो फिर कलाम खुदा, ये खुदा की जिंदगी है। कलाम में ना इसराइलियों ने सालगिरह मनाए और ना मसीहियों ने मनाए। जो मनाता है वो गैर कौम में अपने आप को शामिल करता है, क्योंकि वो अपने देवताओं के सालगिरह मनाते और अपने देवताओं को खुश करते और उनको फिर खुश करते और अपने भी सालगिरह मनाते। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सी तालीम है? ये बिदती तालीम है, क्योंकि कलाम फरमाता है, और इसी तरह कलाम के मुताबिक नया आयतनामे की भी यही तालीम है कि तुम जो अपने आप को मसीह कहते हो और एक बात में भी तुम मसीह के कलाम पर पूरा नहीं उतरते, तो तुम मसीहत से खारिज हो। इसलिए आज वक्त है, हमें क्या करना चाहिए मेरे जीवों? हमें क्या करना चाहिए? हमें पूरे कलाम को लेना है और हमें कुर्बानी नहीं करनी। हमें हुक्म मानने हैं खुदावन के, और खुदावन के हुक्म हमेशा की जिंदगी है। आमीन। और हमेशा की जिंदगी देने के लिए वो इंसान बना ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या सबको बरकत मिली? आमीन। जोरदार तालियां खुदावन की। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत लिखा, अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सदा का बायस ना हो, और बाकी बातों में मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। ये नबी खुद बोलता था या इसके अंदर खुदा का रूह बोलता था? तो अब नबी ये तो हमारे पास नहीं आया, तो हमें कौन दुरुस्त करेगा?
कोई तो नबी आएगा खुदा का, किसी को तो खुदा भेजेगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया की इस्लाह करनी है तो उसने हमारे लिए ब्रदर ब्रानम को भेजा। आमीन। नबी ब्रदर ब्रानम को भेजा और ब्रदर ब्रानम ने शरीयत के अंदर के भेद और शरीयत के अंदर खुदावन की नबूतें और शरीयत से लेकर फजल तक और पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक सारे छुपे भेदों को एक एक लफ्ज की गहराई को खोलकर हमारे सामने रख दिया है, ताकि हम पूरे कलाम की अबदी खुदा की अबदी बरकत पाए और शर्मिंदगी ना उठाए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए हम अपने सब कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद से मिन्नत और फरियाद करें और उसे आला पर बचाएं। जो कोई भी दुआ करवाना चाहता है अपना हाथ खड़ा कर दे, और जो कोई भी उसका मसला है वो बता दें कि क्या बात है। पहले ही कहा कि जब मैं दुआ करूं तो आपको याद रखूं। जो कोई दुआ करवाने के लिए आया है वो आ गया। हालेलुया। परसों में चल रहा है आज अभी खत्म हो, आज अभी खत्म हो। आपकी मुसीबत और तरबियत के लिए सुबह फिरकी की औरत यीशु के पास आई और यीशु मसीह ने उसका ईमान बढ़ाने के लिए उसको क्या कहा दिया, पता है आपको? यीशु ने कहा था ना